ओके, सो हमारे पास यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम में बढ़िया क्वेश्चन ले रखा है भाई, देखने में बड़ा ही डरावना, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इज एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द इफेक्टिव इंपीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट विल बी ओम में बताना है। दिस क्वेश्चन यू आस्क इन जे 2021। ओके, सो यहाँ पे एक चीज पकड़नी है भाई, उसने बोला है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा है, ठीक है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्सएल इक्वल टू कितना होता है आपके पास, ओमेगा एल, ठीक है। तो ओमेगा बोलूं या फ्रीक्वेंसी बोलूं, बात तो बराबर है, क्योंकि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होगा। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें बेटा, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओमेगा जो वेरी हाई है, मीन्स मैं बोल सकता हूँ ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपके पास एक्सएल भी कैसा जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस सर्किट में अगर बहुत हाई है, तो उस केस में आपके पास ये कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा बेटा, एक बात याद रखना। तो जहां पे भी ब्रांचेस में आपको क्या दिखे, इंडक्टर दिखे, उसको ओपन कर देना, ठीक है। पहली बात यहाँ पे देखते हैं, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस एक्सी इक्वल टू कितना होता है, 1/ओमेगा सी। क्लियर है। अब ओमेगा टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना। तो हमारे पास अगर ऐसा है, तो आपके पास ये कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जहां जहां कैपेसिटर लगा है उसको शॉर्ट कर दो भाई, ठीक है। जब तक ये फंडा क्लियर नहीं होगा, तुम ऐसे क्वेश्चन को जो है स्किप करके चले जाओगे, और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन डरा के जो है सब बनाया हुआ है, ठीक है। तो बेटा इस कैपेसिटर को जो है शॉर्ट कर देना, जहां पे कैपेसिटर दिख रहे हैं ना, इसको शॉर्ट कर दो, जस्ट वायर बना दो, आया समझ में। और इसको ओपन कर दोगे तो ये वाली ब्रांच तो वैसे भी गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है फाइनल जो है डायग्राम बना रहा हूँ बेटा। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बचेगा, और ये वाला सीधा वायर हो जाएगा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बचेगा, और नीचे से आपके पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर है, ये आपका खत्म हो गया। और आपके पास यहाँ से ऐसे ये आपका सप्लाई है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गया, ये आपके पास कितना है, 1 ओम, और ये आपके पास 2 ओम, और ये आपके पास अगेन 2 ओम। क्लियर है। अब यहाँ से मान लो कोई करंट आया भी, तो आपके पास 220 वोल्ट वगैरह जो भी लगाया है, तो करंट आपका यहाँ से जाके स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये 2 ओम किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, इम्पीडेंस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल क्या हो जाएगा, 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2, और प्लस इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो यहाँ +1 कर देना। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई आपका 4, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू जस्ट 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, दैट इज 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। मतलब इंपीडेंस हो जाएगी दैट इज 2 ओम, ठीक है। सो आई होप यार आपको बढ़िया तरीके से सोल्यूशन समझ आया होगा।